कक्षा 11 विषय हिंदी आरोप, उसका उपविषय है गद्य यानी गद्य खंड से। आज अपू के साथ 2.5 साल पाठ है, इसका सारांश बताऊंगी। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय, इनको सत्यजीत रे भी कह देते हैं। इनका परिचय एक बार समझाऊं। जन्म 1921 में कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी। अब यह जो अपू के साथ 2.5 साल पाठ इन्होंने लिखा है, यह संस्मरण विधा में लिखा हुआ है। सत्यजीत राय मुख्य रूप से फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, इसलिए उनके द्वारा बंगला भाषा में बनाई गई फिल्में हैं पथेर पंचाली। यह जो पथेर पंचाली है उसमें से ही एक छोटा सा भाग अपू के साथ 2.5 साल वाला पाठ लेखक द्वारा लिखा गया है। दूसरी फिल्म है अपराजिता, फिर है अपू का संसार, जल साधर, देवी चारुलता, महानगर। ये इनकी बंगला फिल्में हैं। हिंदी फिल्में हैं इनकी शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। फिल्म मेकर अर्थात फिल्म के निर्माता निर्देशक होते हुए भी इन्होंने साहित्य में अपना विशेष स्थान यह बनाया हुआ है अपनी रचनाओं के माध्यम से। अब इनका जो साहित्य है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन साहित्यिक विशेषताओं में हम इन फिल्मों को भी ले लेते हैं, क्योंकि यह फिल्में जनसाधारण तक पहुंचकर तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी परिस्थितियों का वर्णन करती है। और इन फिल्मों में उनकी भाषा, शैली इत्यादि सब स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इनके साहित्य की पहली विशेषता है भाषा, क्योंकि बंगला फिल्में बंगला भाषा में बना रखी हैं, तो यह बंगला भाषा में, विशुद्ध बंगला भाषा में हुई। और हिंदी फिल्में जो है हिंदी भाषा में बना रखी हैं, तो यह हिंदी भाषा ही हुई। तो भाषा इनकी विशुद्ध बंगला और विशुद्ध हिंदी है। यथासंभव तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया है। और शैली कहीं कल्पनात्मक शैली, कहीं भावात्मक शैलियों का प्रयोग है। यह जो अपू के साथ 2.5 साल पाठ यानी संस्मरण लेखक द्वारा लिखा गया है, यह बंगला भाषा में ही है। विलास गीते नामक व्यक्ति ने इसका हिंदी में अनुवाद करके यह आपके इंटर फर्स्ट ईयर की पाठ्यक्रम में समाहित किया है, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। और लेखन विधा संस्मरण, यह जो पाठ है अपू के साथ 2.5 साल, यह संस्मरण में विधा में लिखा गया है। और साथ ही साथ इन्होंने निबंध विधा में भी इन रचनाओं को लिखा है। जैसे बादशाही अंगूठी है, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा है, ये इनकी ऐतिहासिक रचना है। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने यह रचनाएं लिखी थी। अब यह अपू के साथ 2.5 साल जो है, यह मूल रचना इनकी पथेर पंचाली पर आधारित है। पथेर पंचाली जब इन्होंने फिल्म बनाई थी, तो इस फिल्म को बनाते समय लेखक के साथ बहुत सारी समस्याएं आई। सर्वप्रथम लेखक ने जब पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण की बात सोची, तो एक अपू नाम का चरित्र उनको चाहिए था। अपू एक छोटा बच्चा, उसकी एक बहन और उसकी माँ, जो 3 मुख्य पात्र थे, इनकी आवश्यकता थी। जब इन्होंने यह अपने इर्द गिर्द अपने आसपास लोगों को बताया कि अपू नाम का एक नन्हा बच्चा मुझे चाहिए, चरित्र मुझे चाहिए, जिसके आधार पर मैं यह पथेर पंचाली फिल्म बना रहा हूँ, तो कई लोग बाग अपने बच्चों को लेकर के उनके घर पर आने लगे। एक व्यक्ति अपनी लड़की को नाई के पास ले जा कर के उसके बाल कटा लाए और सत्यजीत राय के पास आए। उन्होंने कहा, ये मेरा लड़का है, आप चाहें तो अपू की भूमिका में इसको रख सकते हैं। लेकिन फिल्म मेकर थे, तो वो तुरंत पहचान गए कि बताओ ये लड़की है लड़का है। तो वो व्यक्ति भी बड़े आश्चर्य से उन्होंने कहा, हाँ ये मेरी बेटी है। लेकिन बात नहीं बनी। कुछ समय बाद यूं ही उनकी
पत्नी ने यानी सत्यजीत राय की पत्नी ने देखा कि उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है। उन्होंने अपने पति से कहा कि अपू की भूमिका में ये कैसा रहेगा। तो सत्यजीत राय को लगा हाँ, यह लड़का अपू की भूमिका में बहुत अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने उस लड़के को अपू की भूमिका के लिए चुन लिया। फिल्म निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ। फिल्म के कुछ सीन ले लिए गए थे, लेकिन तब तक लेखक का पैसा ख़त्म हो गया था। यानी फिल्म निर्माण के समय खाली एक व्यक्ति फिल्म का काम नहीं करता, साथ में तकनीशियन, प्रमुख सहायक, बहुत सारे कार्यकर्ता चाहिए होते हैं। और काम तो तभी करेगा कोई भी व्यक्ति जब उनके पास उनको पैसा दिया जाएगा। तो इसी क्रम में लेखक दिन भर तो एक कंपनी में काम करते और फिर जब समय मिलता 1 महीने 2 महीने के बाद, तब वह फिल्म की शूटिंग के लिए वातावरण के अनुसार विभिन्न स्थानों पर चले जाते। अब लगभग आधी फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी। जो फिल्म के नए सीन करने थे। एक बार यह हुआ कि वह ताश फूलों से भरे हुए एक मैदान में गए और वहाँ पर उनको सीन एक निभाना था। वह सीन अपू और अपू की बहन का था। बहुत तेज़ बारिश थी, यानी जो दृश्य था वो इस प्रकार का होना था। बहुत तेज़ बारिश थी और तेज़ बारिश में दोनों भाई बहन ठंड से भीगते हुए एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तो यह सीन उन्होंने यानी लेखक ने यह सीन किया, लेकिन यह अधूरा रह गया। फिर उन्होंने अपना सामान इत्यादि बांधा, अपनी पूरी टीम के साथ चले गए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, काम वहीं पर ख़त्म हो गया। लेखक ने अपने मन में विचार किया कि अब अगले साल आकर के ठीक इसी मौसम में मैं अगले साल अपनी पूरी टीम को लेकर के आऊँगा, यहाँ ताश फूल खिले होंगे, तब जा कर के मैं यह सीन पूरा करूँगा। लेकिन हुआ क्या, वह अगले वर्ष या जब ताश फूलों के खिलने का समय था तब आए, लेकिन बहुत देर तक वो वहाँ बैठे रहे, वर्षा ही नहीं आई। जो वर्षा का सीन था कि दोनों भाई बहन वर्षा में भीगते हैं और भीगने के बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जो यह सीन पूरा करना था, यह सीन उनका पूरा करने के लिए उनको पूरा 1 वर्ष का समय लगा। 1 वर्ष के बाद वह आए, उसी क्षेत्र में आए, उसी स्थान पर आए जहाँ ताश फूल खिले हुए थे और दिन भर बैठे रहे, बारिश नहीं हुई। लेकिन बहुत समय इंतज़ार करने के बाद तब बारिश हुई और क्योंकि बारिश में ही भीगते हुए वह शॉट उन लोगों को शूट करना था। बारिश हुई, बारिश होने के बाद वह उन लोगों ने शॉट पूरा किया। और ऐसे ही लेखक को कई समस्याएं आई, क्योंकि उनके पास कभी समय नहीं होता था और कभी पैसा नहीं होता था। श्रीनिवास नाम के एक पात्र थे और मिठाई वाले की भूमिका निभा रहे थे। तो पहले बार शूटिंग कर ली और 1 वर्ष बाद फिर उसी स्थान पर शूटिंग करने के लिए आए, तब तक वो व्यक्ति मर चुके थे। अब दोबारा उन्होंने जब उस सीन की शूटिंग करी तो आगे मिठाई वाला यानी श्रीनिवास मिठाई वाले चल रहे हैं और अब उनका चेहरा न दिखा के, दूसरी बार उनका चेहरा न दिखा के उनके पीछे वाला पोर्शन दिखाया, उनकी पीठ दिखाई। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो दर्शक लोग यह जज नहीं कर पाए, यह नहीं समझ पाए कि ये श्रीनिवास वही हैं या कोई दूसरे हैं। इस बारे में उन्होंने किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब दर्शकों को समझ में नहीं आया। फिर एक और सीन था जिसमें सर्वजाया और अपू का यह सीन था। सर्वजाया थाली में भात लेकर के आती थी और उस भात को उसको गमले में डालना था और दूसरे स्थान से भूलो नामक उनका एक पालतू कुत्ता आता था और वह भूलो नाम का जो कुत्ता है वह गमले में डाले हुए उस भात को खाता है। ऐसा सीन था। अब यह सीन आधा था। पिछली बार में परिस्थितियों बस पैसे की कमी के कारण, समय की कमी के कारण सीन अधूरा रह गया था और जहाँ वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए थे वहाँ एक भूलो नाम का कुत्ता उनको मिला था। लेकिन जब अगली बार वो उस स्थान पर गए, भूलो नाम का कुत्ता मर चुका था। अब यहाँ लेखक के लिए यानी फिल्म का निर्माण
निर्माता निर्देशक जो थे उनके लिए फिर समस्या हो गई। लेकिन इत्तेफाक था कि उसी की डील डॉल का, भूलो नाम के कुत्ते की डील डॉल का जैसा एक कुत्ता और मिला और उन्होंने फिर वह सीन कि सर्वजाया एक थाली में भात लेके आती है, वो गमले में डालती है, भूलो नाम का कुत्ता उसको ला करके खाता है। यह सीन उन्होंने पूरा किया। एक वृद्धा चुन्नीवाला देवी थी, 80 साल की चुन्नीवाला देवी थी, लेकिन वह चुन्नीवाला देवी ने फिर अगले वर्ष जब लेखक अपनी फिल्म की शूटिंग पूरा करने के लिए आए तो तब तक वह सही सलामत थी, जीवित थी। लेखक बहुत प्रसन्न हुए कि इस बार उनको अपना कैरेक्टर बदलना नहीं पड़ा। कैरेक्टर बदलना नहीं पड़ा मतलब वो महिला, उसके अगर वो महिला मर जाती तो कोई दूसरी महिला लेते, और जैसे ही श्रीनिवास का शूटिंग उन्होंने पीछे पीठ की ओर से की थी, उसी प्रकार से उसकी भी, उस महिला की शूटिंग भी पीठ की ओर से करनी पड़ती। पथेर पंचाली की शूटिंग करते समय लेखक को बहुत परेशानियां आई, तकनीशियों की परेशानी आई। अगर लेखक कभी तैयार रहते अपना काम करने के लिए तो उनके कोई कार्यकर्ता, कभी तकनीशियन गायब हो जाता, कभी कैमरामैन या कभी कुछ बोलने वाला, जो उनकी पूरी टीम के लोग थे वो हमेशा मिल नहीं पाते, और कभी कभी इन समस्याओं के कारण भी लेखक अपनी फिल्म को बनाने में असमर्थ रहे। लेकिन धीरे धीरे करके कवि लेखक ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस प्रकार से किया कि दर्शकों को, फिल्म को देखने वाले दर्शकों को लगा ही नहीं कि इसमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी अपनाई है करके। एक स्थान पर 2 रेलगाड़ियाँ मिलनी थी और उन 2 रेलगाड़ियों को देख करके उसी प्रकार से शूटिंग करनी थी, लेकिन 2 रेलगाड़ियाँ एक समय पर नहीं आई। एक समय पर रेलगाड़ियों को लाने के लिए सीन को 2 रेलगाड़ियाँ मानने के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ा बहुत लंबा समय कि एक रेलगाड़ी दाईं ओर से आए और एक रेलगाड़ी बाईं ओर से जाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह रेलवे वालों से कहें भाई हम शूटिंग कर रहे हैं तुम एक रेल को यूँ लाओ और एक रेल को यूँ लाओ। उनको परिस्थितिवश अपना काम करना था, जैसे रेलगाड़ी आनी थी वैसा करना था। उन्होंने सोचा कि जब 2 रेलगाड़ियाँ आएंगी तो तब हम शूटिंग करेंगे, लेकिन रेलगाड़ी 2 आई ही नहीं और एक रेलगाड़ी के ही एक रेलगाड़ी को लेकर के उन्होंने फिल्म का वह सीन इस प्रकार शूट किया कि दर्शकों को लग रहा था 2 रेलगाड़ियाँ हैं। लेकिन बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद उन्होंने अपनी यह बंगला फिल्म अपू के साथ 2.5 साल नहीं बल्कि पथेर पंचाली नाम की फिल्म पूरी की। अब लेखक ने जब यह फिल्म बनाई, जिस गांव में, जिस स्थान पर वो जाते, वहाँ एक सुबोधदा नाम के एक व्यक्ति थे और वह कुछ मेंटली अपसेट थे, परंतु वे अपसेट तो थे, लेखक और लेखक की पूरी टीम उनके साथ बैठ करके खूब मनोरंजन करती। वह अपने ही उस थोड़ा कम मेंटलिटी में ऐसी बातें सुनाते कि लेखक की पूरी टीम बड़ी खुश हो जाती है। उनको लगता है हाँ चलो हम यहाँ दूसरी जगह में आए हैं परंतु हमारा मनोरंजन खूब अच्छा हो रहा है।